हम्प रिमूवल राइनोप्लास्टी क्या है? क्या है हम्प रिमूवल राइनोप्लास्टी? दोस्तों बहुत बार क्या है, हमारी नोज के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा, ये नोज का जो हमारा ब्रिज है, उस ब्रिज पे एक बड़ा बम्प होता है ऊंचा, उसको हम हम्प बोलते हैं। हम्प क्यों बनता है नोज पे? बहुत बार क्या है कि नोज पे कोई ट्रॉमा होता है या कोई इंजरी होती है, तो उस बोन को, ब्रेकअप को जोड़ने के लिए वहाँ कैल्शियम जमा जब हो जाता है तो वो बम्प बनता है। बहुत बार बम्प डेवलपमेंटल होता है एंड कई बार क्या है, एथनिक भी होता है। अगर हम देखते हैं कि आप पंजाब जाओगे, हमारे नॉर्थ में इस टाइप पे जाएंगे तो हमारे नोज पे एक बम्प होता है, मिडिल ईस्ट में जो लोगों पे एक बम्प होता है। सो दोस्तों, जब ये बम्प होता है तो उसका जो राइनोप्लास्टी, उसको ठीक करने का तरीका है वो हम्प नोज राइनोप्लास्टी है। ट्रेडिशनल जो राइनोप्लास्टी है उसमें उस बम्प को क्या है, अगर बहुत ज्यादा है तो उस बम्प को क्या है कि एक्सीजन किया जाता था, काटा जाता था एंड देन फिर उसको रेस्प किया जाता था, जैसे कोई कारपेंटर उसको रेस्प करता है। बट जो अभी एक नई राइनोप्लास्टी है, हम्प का जो ट्रीटमेंट है, उसको अल्ट्रासोनिक राइनोप्लास्टी, नॉन ट्रोमेटिक राइनोप्लास्टी, प्याजो असिस्टेड राइनोप्लास्टी बोलते हैं। दोस्तों उसमें क्या करते हैं कि जो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स है, उससे जो हमारा बम्प है उसको वॉट एवर अमाउंट क्या है, डाउन कर सकते हैं। कितना डाउन करना होता है ये सर्जन का एस्थेटिक सेंस होता है, और उसको जस्ट पेशेंट का एक लुक लेके एंड उसको ब्रिज को बराबर कर दिया जाता है, तो नोज का जो लुक है वो बेटर होता है एंड जो नोज जो है वो गुड लुकिंग नोज होता है। सो ये है हम्प करेक्शन राइनोप्लास्टी सर्जरी। सो इसमें सर्जरी के बाद में नाक के ऊपर एक प्लास्टर लगाया जाता है। वो प्लास्टर 10 डेज पे हटाते हैं, बट 10 डेज के बाद के अंदर जब प्लास्टर हटाते हैं तो यूजुअली हमें पता नहीं लगता। एंड हम्प जो रिमूवल राइनोप्लास्टी है वो क्लोज मैनर में भी हो सकती है। बहुत बार क्या है, अगर माइनर बम्प है तो आपको नोज को ओपन करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द hump correction rhinoplasty. I think this is very useful for you. You can share to your family, friends and colleagues just to create awareness regarding the hump correction rhinoplasty.